Okay, good afternoon everyone. How are you all? Sir, Good afternoon, sir. I am fine, sir. What about you? Also fine, beta. I'm also fine. Thank you. In our last class, we were solving. No, just we discussed the theory part of the integer properties of integers. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज है, whether they are following the closure properties or associative properties or commutative properties, और एक और बात किया गया था distributive properties or not. तो ये चार तरह के प्रॉपर्टीज की में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. पहला क्या, क्लोजर प्रॉपर्टीज. क्या क्या डिस्कस किया था, एक एक करके बताइए सभी लोग. सर, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फिर उसके बाद एसोसिएटिव. yes sir. फिर लास्ट में आपका जब मल्टीप्लिकेशन की बातें हुई तब क्या शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव. देखो आपका जो आपने आइडेंटिटी, आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात जो आपने किया था, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के जो है वो आपका एक तरीके से वो तो वन है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर्टी की बात किया गया था. उस प्रॉपर्टी का क्या नाम था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो अगर पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा. So one is the multiplicative. One is the multiplicative identity, and what is the additive identity of any integers? So zero. Zero. So zero. तो अभी ये क्लोजर प्रॉपर्टीज, कॉमन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, किस प्रॉपर्टीज में क्या किस तरह की बदलाव आता है, इन सब चीजों में कोई किसी को डाउट? No sir. अब आगे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करें. Yes. पहला क्वेश्चन था, just we need to identify that ki which of the following statements shows the commutative properties of the multiplication of integers. The first question is this. In the first question there is a first set, second set and third set. Out of these three sets, how many sets are showing the commutative properties? जो commutative properties है उसको शो कर रहे हैं. क्या ये शो कर रहा है? A? No sir. ये तो नहीं कर रहा है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में a प्लस b, अगर ये दोनों आपस में जगह बदल लें तो भी उसका वैल्यू सेम रहेगा. यही तो बोला गया है. Yes sir. Yes sir. स्टेटमेंट है. अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बातें करें तो क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यही तो है. Yes sir. Yes sir. 1 या 1 into 2 दोनों इक्वल है, तो क्या ये शो कर रहा है? Yes sir. And what Yes, about sir. third? What about third? Sir ये भी शो कर रहा है. It is ये also भी शो showing. कर रहा है. तो option number second and third in the question number A are showing the commutative properties of the multiplication of integers. In question B, what about question B? First set, second set or third set? Which set is showing? Sir इसमें second. Only second. You should say there is a three option. Then what you should say? Only second is following. First और third तो नहीं शो कर रहा है. No sir. No sir. ये एक तरीके से एसोसिएटिव है और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है. यही तो है. Yes sir. Yes sir. फिलहाल K2 की बात करें. K2 में we need to identify the associative properties वाले स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोगों ने कम्यूटेटिव पढ़ा था, फिर उसके बाद एसोसिएटिव पढ़ा था. एसोसिएटिव में क्या था, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ये 8 into 3 into 0. अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, पहले इसको ब्रैकेट में कर दो. यानी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन जो थे, तो जरा ए सेट में देखिए. ए सेट में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, व्हिच ऑप्शन इज शोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज? पहला, Sir second. Sir फर्स्ट किससे होगा? 6 into 7, 7 into 6 इज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव नहीं है. फर्स्ट नहीं है. दिस इज शोइंग 6 into 7. Sir second है. 6 और 7 को ब्रैकेट में करके पहले आप इसको सॉल्व कर ले, बाद में मल्टीप्लाई करें. या
पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में इसको कर दे तो भी आंसर सेम रहेगा। तो सेकंड इज शोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। बी में क्या होगा, सी नहीं शो कर रहा है। बी की बी बताइए, बी में सर सेकंड। सेकंड ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, ये आपका एसोसिएटिव है। सेकंड इज करेक्ट। व्हाट अबाउट Associative. दिस, ये नहीं शो कर रहा है। ओके ये Yes, sir. Yes. कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? The distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही। K3 में ये इतना क्वेश्चन फर्जी में दे दिया, 4-5 क्वेश्चन देना था, पूछना था इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये बता दो, ये ज्यादा आसान होता, थोड़ा टफ भी रहता है कि नहीं? तो इतने क्वेश्चन करवा रहा है फर्जी में। चलो कोई बात नहीं। K3 what we need to do this one, here we need to find out the distributive properties, we need to recognize the which statement is showing the distributive properties, first, second, which one? सर सेकंड। Second. थर्ड नहीं शो कर रहा है ना, फर्स्ट Second. भी नहीं शो कर रहा है, सेकंड शो कर रहा है, थर्ड नहीं शो कर रहा है। बी में बताइए, बी में सर फर्स्ट। Sir, first and second. 3 First into and 1 plus 2, हाँ ये बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट दिस, बी No, आपका sir. प्रॉपर्टी No, शो sir. कर रहा है या नहीं? No, sir. No, sir. कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है? हेलो, Sir, additive of Sir, multiplication. associative. हाँ जी सर, आ रहे हैं क्या आप वेट करिए सर, मैं 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ, आप ऊपर ही आ जाइए ना, ऊपर ही आ जाइए। हाँ ऊपर आ, जहाँ पढ़ा रहा हूँ यहीं पे आके बैठ जाइए, मैं आ रहा हूँ। हाँ कंप्लीट सर, लेट ना करिए क्योंकि थोड़ा सा मैं भी जल्दी में हूँ, 10 मिनट की क्लास और बची है बस। हाँ वेट कर लीजिए या ऊपर आके टहल लीजिए, कैसे पढ़ाई हो रही है देख लीजिए। सेकंड जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? Sir, associative property. Sir, associative. डिस्ट्रीब्यूटिव पे क्लिक करना है। K4 की बातें हैं, K4 करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 18 into 3, अब इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर किया जाए तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ही तो किया गया है। Yes, sir. यहाँ पे यस सर। 18 को क्या कर दिया गया, 10 plus 8 में कर दिया गया। 10 plus 8 लिखे या फिर 18 लिखे, बात तो एक ही है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. 18 Yes, sir. या 10 plus 8 लिखे, बात तो एक ही है। तो 18 Yes, sir. 18 into 3 को क्या हम ये लिख सकते हैं 10 plus 8 into 3। तो जब इसको Yes, sir. प्रॉपर्टीज में चेंज No, करें sir. तो Yes. ऐसे ही तो होगा। यस। Yes, sir. 3 into 8 Yes, sir. 3 into यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सर 10. 10। 10। बिल्कुल सही, कल ले जा रहे हैं आप सभी, कल ले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहले आप लोग नहीं बोलते थे, इस बार आप बोल रहे हैं, आप सभी तेज हो गए सब। संदली मानने के बाद सब तेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी की बातें, 54 into 6 equal to 50 plus 50 into 6 plus how much? ये 54 को बिल्कुल Sir, 24. क्या लिखेंगे हम? सर 4। 4। यहाँ पे 4 लिखेंगे, 24. आ जाएगा। It's No, wrong. sir. 4 is the wrong Sir, answer. 24. 24. क्या? 24. Sir, 24. 24 कैसे लिखेंगे? आपको जिस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा सेम उसी तरह यहाँ पे भी तो लिखना चाहिए। अब अकल नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, बड़ाई क्या कर दिया, सब खत्म। ये 54 into 6 को क्या लिख सकते हैं? 50 plus 4। सर 4 into 6। यही तो लिखेंगे, यही तो होगा 50 plus 4। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड में फिर 6। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में यहाँ पे चेंज किया गया है, तो 6 into 50 ये हो गया 6 into 4। समझ में आया? Yes, sir. यस। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या होगा, 99 into 2 equal to 100 into 2। अब इसमें माइनस है, इसमें से क्या माइनस करें कि दोनों इक्वल हो जाए, ये और ये। अब 99 को 100 लिख दिया गया, क्या कर सकते हैं? सर 1 माइनस
अब यहाँ -1 यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? व्हाट शुड आई राइट हियर? सर 1 ओनली 1? रॉन्ग। नो सर, क्या लिखा जाएगा? नो सर क्या होगा? सर 2 नहीं, मुझे प्रॉपरली सेम आंसर कैसे मैं लिखूं? 2 डायरेक्टली तो मैं नहीं लिख सकता। मुझे इसको जैसे आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उस हिसाब से बताइए। आपको जोड़ घटाना नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे आपको इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई जा रही है, तो उसके हिसाब से आंसर बताइए। मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तीसरा आप लोग को स्वयं करना है। वो वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चन है। सर 2 × 1 बताइए, इतना देर हो गया समझ में नहीं आया। 99 है, 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 - 1। इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। अब अभी 99, अब ये पूरा को मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया, यही तो हुआ। तब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 × 100, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर माइनस माइनस है तो माइनस हो गया, तो 2 × 1। आप इसको उसी तरह लिखिए 1 × 2 या 2 × 1। तो इसका क्या आंसर आएगा? 21। ओके, यस सर चलिए S1 इफ स्टार ब्लैंक है, इफ देयर इज अ ब्लैंक इज एन ऑपरेशन डिफाइंड। यहाँ पे कोई स्टार है, ये क्या है? इज एन ऑपरेशन डिफाइंड फॉर एनी 2 इंटीजर A and B एज A × B। अब यहाँ पे ये प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है, ये नहीं क्लियर है। ये A B के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई मतलब कैलकुलेशन हो रहा है, और जिसको स्टार से यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब वो क्या है ये नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? जिसमें A × A प्लस B × B माइनस A × B हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। इस स्टार की वैल्यू भी आपको फाइनल करना है व्हेन A = -3 एंड B = 2। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज में चेक करिए जरा, यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा, क्या होगा इसके हिसाब से। कोई सोचे, बताएं इसका आंसर, सोच के बताइए। दीपिका बेटा वीडियो ऑन करिए। दीपिका वीडियो ऑन करिए। आप काफी लेट हैं, समय से आपको क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहिए। दीपिका, घूम घूम के क्लास ले रही हो, कहीं बैठ कर ही क्लास लिया जाता, और समय से नहीं बैठ पाती आप। सर एक ही जगह है। एक ही जगह है? आपका फोन क्यों हिलता रहता है? हाथ में ली हो क्या? रख दो एक जगह। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार देखें। इफ स्टार इज एन ऑपरेशन डिफाइंड फॉर एनी 2 इंटीजर्स, इफ स्टार इज एन ऑपरेशन डिफाइंड फॉर एनी 2 इंटीजर्स एंड A and B, 2 इंटीजर कौन कौन से? A B, जिसमें से A * B है। अब A * B में क्या हो सकता है? A + B हो सकता है, या A - B भी हो सकता है, या A × B भी हो सकता है। तो जरा करते हैं इसको हम लोग, पहले जगह बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। A * B = A × A प्लस B × B माइनस A × B। मान लीजिए यहाँ पे A × B अगर हम यहाँ पे कर दें, is an operation defined for any 2 integers A and B. A + B = चलिए एक काम करते हैं, लेट मी कॉल, जस्ट वेट। हेलो बेटा, देयर आर मेनी स्कूल्स जो चोरी छिपी स्कूल चला रहे हैं, 2-2 4-4 बच्चों को बुला करके स्कूल में बुला के पढ़ा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज कोई मतलब नहीं है। जब आप लोग यहाँ पे ऐसे पढ़ ले जा रहे हैं, आपको क्लास में भी आप लोग यहाँ पे बैठे होते, अभी क्लास से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सामने बैठे होते, फिर मैं यहाँ पे समझा रहा था, जो मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे सुन रहे होते। आपको जो पूछना होता आप खड़े होके पूछते, अभी भी तो आप पूछ सकते हैं सारी बातें। यस सर। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में केवल प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है जिन बच्चों के पास फोन नहीं है। ऑनलाइन क्लास चलने से देखो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं,
कई सारे आप ही में से बच्चे हैं, दीपिका 20 मिनट बाद ज्वाइन की है, अगर ऑफलाइन होता तो सुबह से टाइम से बैठी होती, होता कि नहीं? अरुण गुप्ता वीडियो बंद करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, हो सकता है चले गए हों कहीं पे, मुझे दिख रहा है अरुण गुप्ता जुड़े हैं, लेकिन जब यहां से चले जाएंगे तो दिखेंगे ना। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में यही अंतर है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप लोग 7th में पहुंच चुके हैं, आप लोग को अपना सही और अपने लिए क्या, आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसान है, आप लोग स्वयं जानते हो। आपके पेरेंट्स का काम है फीस देना। आज के लॉकडाउन में देयर आर मेनी पेरेंट्स, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके पेरेंट्स तो फीस जमा कर दे रहे हैं, अपना काम किसी तरीके से वो फीस आपकी जमा कर दे रहे हैं, अपना काम तो वो कर रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ा दे रहे हैं। अभी कोई बच्चा लेफ्ट हो जाए, अभी अरुण गुप्ता लेफ्ट हो गए तुरंत, जैसे मैंने अरुण गुप्ता की बातें किया, कोई बच्चा लेफ्ट हो जाए, कोई बच्चा क्लास ही ना ज्वाइन करे, कोई बच्चा 20 मिनट बाद ज्वाइन करे, तो उसमें टीचर क्या कर सकता है यहाँ से? तो हमें जो क्लास मिला है, जो टाइम शेड्यूल किया गया, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्लास शुरू किया, 40 मिनट का लिमिट है जूम का, 40 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्लास ओवर, नेक्स्ट अगले दिन फिर मिलेंगे, यही होगा। लेकिन अब इसमें जो बच्चे टाइम से जुड़ेंगे उनका तो बेनिफिट होगा, जो बच्चे नहीं जुड़ेंगे उनके लिए फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो नुकसान आपको स्वयं समझना पड़ेगा। नुकसान अगर हो रहा है तो सिर्फ आपका हो रहा है, समय आपका खराब हो रहा है। हमें आज भी यही पढ़ाना है, अगले साल भी यही पढ़ाना है, पढ़ाना ही है, केवल 6, 7, 8 का वही सेम, ये किताब रहे, वो किताब रहे, कोई भी किताब रहे, कॉन्सेप्ट सबका एक है। हम तो एक बार पढ़ा दिया तब तो मुझे आ रहा है, चाहे मैं अब 4 साल उसको पढ़ाऊं, चाहे 10 साल पढ़ाऊं, लेकिन आपको ये पढ़ने के बाद अगली क्लास पढ़ना है, ये दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो नुकसान आपका हो जाएगा। फिलहाल बातें बहुत हो गई, हम लोग क्लास में शुरू करते हैं। We were talking this exercise, this question. एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं, क्या आता है इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या आंसर है, फिर आपका यही बचेगा, तो ये आपका पता चल जाएगा कि स्टार के यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, एक ब्रैकेट में a into a, what about in the second bracket, plus b into B into B. to B. minus ab, यही तो है, A into B. Yes, sir. Yes, sir. a into A b। into B. बेटा आप लोग अपने बुक में चेक कर लीजिए एक बार, a into b ही केवल है या और भी कुछ है? No, sir. No, sir. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a into a बराबर a स्क्वायर, a को a में प्लस करेंगे तो 2a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 4a हो जाएगा, जितना a जुड़ेंगे उतना a के 2a 3a 4a बढ़ेंगे। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब a को a से मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर, प्लस b को b से मल्टीप्लाई करने पे b स्क्वायर, ये माइनस ए बी है केवल। अब इसमें आपका a और b के बीच में रिलेशन क्या है ये पूछा जा रहा है। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी when a इक्वल टू -3 एंड -b। ये तो फिलहाल आ जाएगा, लेकिन जब ये a स्टार की वैल्यू पता चलेगी तब ना। इफ इज स्टार इज एन ऑपरेशन डिफाइंड फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, okay, a and b as a into b as a star b। अब उसमें a को a से मल्टीप्लाई कर दिया गया और फिर b को b से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ओके, ये हो गया, ये हो गया। बेटा इस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा। फिलहाल आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी थोड़ा सा इस पे बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग S2 शुरू करते हैं। S1 आपको नेक्स्ट कल नहीं परसों वाली क्लास में शुरू करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। ये कैसे पॉसिबल है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ये 5 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है?
क्या फाइंड आउट किया जा सकता है? यस सर। क्या होगा बताइए, बताइए सबसे बड़ा माइनस नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? सर -1। -1 -1। ये सबसे बड़ा क्या है? -2। उसके बाद -2। सर इंटू -2 ये 5 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। -4 इंटू -4, फिर जो आएगा आंसर उसका -3 से आंसर मल्टीप्लाई करेंगे। सर -120। अच्छा ये बताइए आपका ये नेगेटिव में आंसर आएगा या पॉजिटिव में आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। 5 डिजिट्स हैं, 5 नंबर्स हैं, 5 के पांचों नेगेटिव हैं। 5 इज एन ऑड नंबर्स, इसलिए आपका इसका जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव होगा। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्या अगर यहाँ पे नेगेटिव के बजाय अगर मैं पॉजिटिव लिख दूं तो इसका आंसर संभव है? फाइंड है सर, डिफाइंड ही नहीं है। नो सर। पॉजिटिव इंटीजर, सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा पता है? सर नहीं पता। इनफाइनाइट। ये नेगेटिव है इसीलिए तो इसका आंसर आ गया, पॉजिटिव होता तो नहीं आता। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर S2 फाइनल हो गया। S2 समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। की बात है। इफ A इंटू बी इक्वल टू 20, अगर A इंटू बी कितना है? इतना। फाइंड ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू दैट A एंड B कैन टेक। अब यहाँ पे आपको A एंड B का जो भी पॉसिबल पेयर है वो आपको फाइंड आउट करना है, जो A और B की जगह पे रखा जा सके इस स्टेटमेंट के बिहाफ में। तो क्या हो सकता है? इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं शायद। क्या हो सकता है सर 5 इंटू 4, 4 इंटू 5, 10 इंटू 2, 2 इंटू 10, 20 इंटू 1। 20 इंटू 1 सर 1 इंटू 20। और बस इतना ही? सर जितना सारा है सब में दोनों में माइनस करेंगे फिर भी आंसर उतना जो भी आएगा। है ये सारा दोनों का दोनों, ये भी माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी देयर आर मेनी पॉसिबल नंबर्स ना, देयर आर मेनी पॉसिबल पेयर्स। यस सर। तो आई होप S3 भी समझ में आ गया होगा। S3 भी समझ में आ गया। यस सर। फाइंड ऑल द पॉसिबल पेयर्स। हमें यहाँ पे पॉसिबल पेयर निकालना था किसका? इंटीग्रल वैल्यू, जो भी यहाँ पे इसका इंटीग्रल वैल्यू के लिए दैट A एंड B कैन टेक, जो कि A और B ले सकता है। तो कितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन S4 की बातें करते हैं। राइट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूजिंग -3, -2, -7 टू ऑब्टेन एन आंसर ऑफ -1। आपको कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब 2 + 4 -3 जो भी आए, क्या होगा इसका आंसर? 3। यही तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। 2 + 4 = 6। यस सर। इक्वल टू 3, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। आपको ये नहीं, आपको कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है बाय यूजिंग दिस डिजिट -3, -2, -7, जिसका इक्वल के बाद जो आंसर आए वो कितना है? -1। -1। राइट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट -3, -2, -7 टू ऑब्टेन अ आंसर ऑफ 1। एक मैं लिखता हूं, बाकी आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हैं। कोई एक आंसर नहीं, इसमें भी कई सारे आंसर हो सकते हैं। क्या हो सकता है फिलहाल बताइए? कोई एक सोच के बताएगा क्या करें? मान लीजिए -3 मैंने सबसे पहले लिख दिया, आप क्या करें? प्लस -2 लिख दिया, कितना हो जाएगा ये? -3, -2, -5 हो जाएगा ना, -5 हो जाएगा। यस सर। आप अगर यहाँ पे माइनस लिखेंगे और फिर -7 करेंगे तो ये +2 में आंसर आएगा, इसका मतलब गलत हो जाएगा ये। तो एक काम करते हैं, ये -1 आंसर नहीं आ रहा है, इसको हम लोग प्लस करते हैं 7। ये फिलहाल आपको मल्टीप्लाई भी यूज करना पड़ेगा तभी आंसर ही आएगा। 2 3 जा 6। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, 2 3 जा 6 कितना? -1 आंसर आना चाहिए ना। इसको प्लस के बजाय इसको क्या कर दें हम लोग? मल्टीप्लाई कर दें। -3 इंटू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर 6। -3 इंटू -2 इक्वल टू +6 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
+6 - 7 = how much? How many? Sir, -1. -1 -1. सर माइनस तो क्या ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वो हो गया क्वेश्चन नंबर S4 का? क्या Yes, sir. कह सकते हैं? yes sir Yes, sir. S4 के बाद क्वेश्चन में S5 पे चलते हैं. If and this is a symbol is an operation defined for any two integers. ये कोई ऐसा ऑपरेशन है, ऑपरेशन यानी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये क्या डिफाइंड फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b as a into b. अब ये भी सेम वही क्वेश्चन हो गया जहां पे a into a b into b. अब क्या करना है? वेरीफाई वेदर a and b इक्वल टू b and a इज ट्रू यूजिंग अ पेयर ऑफ सिंपल वैल्यूज ऑफ. सबसे पहले आप ये वेरीफाई तो बाद में करेंगे, सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है उसको हम लोग चेक करते हैं. what we need to do? a and b इक्वल टू a b into b. अब इसमें क्या करना है? आपको a और b के बीच में आपको कोई ऑपरेशन डिफाइन करना है. अब इसमें अगर आप a into b आप कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं? इसको a into a माइनस b into b. अगर आप इसको निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही आ गया. तो आप कह सकते हैं इफ whether a and b जो है b and a के बराबर होगा, a and b जो है वो b and b के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा बेटा. आप पे S2 देखिए, S1 और S5 ये दो क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो I'll clear it first of all for myself, then I'll let you know. Okay, the last question of this exercise is S6. The last minute is going on. Simplify the following expression using the distributive properties of multiplication of integers. इसको आप distributive properties के थ्रू आपको simplify करना है. तो 101 को या तो तोड़ लो या तो 99 को तोड़ लो, किसी एक को तोड़ लो, हो जाएगा distributive ना. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. yes sir ऐसे इसको 191 को 101 into 99 को आप ऐसे लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई भी करना.